ये एग्जिबिट नंबर 13 आप देखेंगे, एचटी ग्रीक लिखा हुआ है। ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको डिटेल कंपैरिजन मिल जाएगा हेलीकॉप्टर के स्पेसिफिकेशन में, उनके पैसेंजर कैपेसिटी रहेगा, रेंज होगा कितने रेंज तक उड़ता है, फ्यूल एफिशिएंसी रहेगा उसमें, और उसमें कॉस्ट भी लिखा हुआ है। एग्जिबिट नंबर 14 में देखेंगे आप, कंपैरिजन में क्लियर दिया है। ये हेलीकॉप्टर जो हमने लिया है ये मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं लिया है। दिस इज नॉट फॉर अ मिलिट्री पर्पस, इट इज प्योरली एंड प्योरली फॉर वीवीआईपी पर्पस। इसका कॉस्ट देखेंगे, आज के तारीख का कॉस्ट बता रहा हूं। ये आज के तारीख में इसका कॉस्ट आ रहा है 18.2 मिलियन, 18.2 मिलियन डॉलर। ये प्रेस नोट के लास्ट पेज पे जाएंगे आप, ये लास्ट पेज में हमने रिकंसिलिएशन बताया है। AW101 जो हेलीकॉप्टर लिया गया है ये किस तरह 2500 करोड़ महंगे में लिया गया है। एज पर सीएजी रिपोर्ट मनी वैल्यू करोड़ लिखा हुआ है, ये आपको सीएजी रिपोर्ट में दिखा है, हमने आपको बताया एग्जिबिट में। ये 3726.96 करोड़ रुपीस का इन्होंने डील साइन किया है। टोटल जो यूनिट है, अब यूनिट देखेंगे 12 यूनिट इन्होंने लिया है, तो पर यूनिट का कॉस्ट आप सिंपल उसको आप डिवाइड करेंगे तो 310 करोड़ होता है, यानी 310 करोड़ में आपने ये तय किया कि हम लेंगे। ये एनडीए यूपीए दोनों को मालूम है कि ये प्राइस में हम ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। अब इसका मार्केट वैल्यू आप देखेंगे $21 मिलियन है। मैं 2009 का रेट अगर पकड़ता हूँ, वो टाइम का रेट में चेक करूंगा, आप भी चेक कर लेंगे गूगल पे, तो आपको मिलेगा कि $1 की कीमत थी 46.50 रुपीज। 46.50 रुपीज से आप मल्टीप्लाई करिए $21 मिलियन को, तो आपको एक हेलीकॉप्टर की कॉस्ट आती है 97.65 करोड़, यानी 100 करोड़ के नीचे आपको ये हेलीकॉप्टर मिलता है। आज के तारीख का मैंने आपको रेट बता दिया है, वो 18.2 मिलियन है, यानी पहले से कम है। अब हो सकता है कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता होगा, तो मैं इसको 21 करोड़ भी अगर पकड़ता हूँ, अगर 21 करोड़ पकड़ता हूँ, मैक्सिमम रेट ये होना चाहिए। आज वो मिल रहा है आपको 18 करोड़ में, वो टाइम पे 21 था, तो मैं 21 पकड़ता हूँ, ओवर रेट है, तो भी वो 97 करोड़ होता है। अब 97 करोड़ एक्सेस कितना उन्होंने दिया, एक यूनिट के पीछे उन्होंने 212 करोड़ रुपीस एक हेलीकॉप्टर के पीछे दिया है। जस्ट इमेजिन, आप 100 करोड़ की चीज है और 200 करोड़ का ऊपर का आप किस चीज का दे रहे हो भाई? 100 रुपए की चीज के लिए 300 रुपया। इतने अच्छे नेगोशिएटर वहां बैठते हैं, इतना पैसा दिया जाता है कि वो नेगोशिएट करे, पगार लेते हैं। क्या यही चीज के लिए वो लेते हैं कि 1 रुपए का चीज 3 रुपए में खरीदा करें? एनडीए को भी मालूम है, यूपीए को भी मालूम है। अब लॉस टू एक्सचेकर फॉर 12 यूनिट्स ऑफ AW101 212 करोड़ इंटू 12 मल्टीप्लाई कीजिए, आपको फिगर आ जाएगा 2555 करोड़। क्लियर मैथ्स है। We have also applied to particular suppliers जो हेलीकॉप्टर देते हैं। हमारा कम्युनिकेशन ऑलरेडी ऑन है, हम रिटेल में कोटेशन मंगा रहे हैं ताकि आपको ये बता दें कि एक्चुअल में हेलीकॉप्टर कितने में आता है। आप और हम कुछ एक्सपोर्टेड गाड़ी कोई खरीद लेता है तो 100% टैक्स ड्यूटी है, उसकी सबको मालूम है। जब सरकार खरीदती है तो उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं होता, ये मालूम है आपको? आयो लगे गाड़ी पे आपको 100% है। अगर अंबानी प्लेन खरीदेगा शायद उसको 100% भर के लाना होगा, तो भी 200 करोड़ में ले आएगा। मेरे को लगता है 150 करोड़ में ले आएगा, वो भी 2 लेके आएगा।
इसके लिए अंबानी शायद कंट्री पे राज कर रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि 200 करोड़ रुपया पर हेलीकॉप्टर इन्होंने ऊपर दिया। एनडीए ये नहीं बात करती कि कितने का स्कैम हुआ, वो ये चाहती कि जो पकड़ा गया मिलन कोर्ट पे, जो पकड़ा गया उसको सजा मिल जाए, बाकी हमको जो मिलना था हम ले लेंगे। सरप्राइज नहीं है कि उन्होंने अभी के जो बेंगलुरु में था, उन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के दिया। ऑगस्टा वेस्टलैंड कभी भी डिलिस्ट नहीं हुई थी ना यूपीए के टाइम, एनडीए ने उसको कंटिन्यू किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो दो जो पार्टियां हैं जो ये काम कर रही है, स्कैम कर रही है। हमारा एक ही मत है कि इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक पीआईएल या हम एप्लीकेशन मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट को आगे के दिनों में, एक एसआईटी की गठन बोलेंगे करने, तो सुपरविजन होगा सुप्रीम कोर्ट का। ये हमारी मांग होगी, हम ये एप्लीकेशन मूव करेंगे इन द कमिंग डेज। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो अभी भी हम उसको जरा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं। जो हमने अब्रॉड से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने कहीं और से मंगवाए हैं, जो और भी उल्लेख करेंगे कि किसके अकाउंट में, किसके रिलेटिव, किसकी थर्ड कंपनी, बोगस कंपनी का ओनर कौन है और वहाँ कितने करोड़ गए और कंपनी डीएक्टिव हो गई या स्ट्राइक आउट हो गई है इंडियन के वेबसाइट से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से वो कंपनियों का नाम आया है और 2013 को नाम गायब हो गया है। वो विश्लेषण हम आगे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विल कम विद ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स प्रूव विद यू टू प्रूव इट कि ये 2500 करोड़ का स्कैम हुआ है मॉरिशस में। यहाँ इनका पार्टनर कौन है मॉरिशस में, वो मॉरिशस कंपनी में कहाँ पैसा लगाया और वो पैसा किस तरह लूट होके इंडिया में आ रहा है, हम वो भी विश्लेषण करके बता देंगे। एक हम उसको एक वीक का टाइम मांगते हैं, एक डिटेलिंग हमारा काम उस पर चालू है, हमारी लीगल टीम पे काम करेगी। शामिल होने की संभावना कोई भी चीज होता है आइसोलेटेड में नहीं होता है। जो पहले की सरकार है, जो करंट सरकार है, जो विपक्ष में होती है वो पावरफुल होती है। हम तो सोचते हैं विपक्ष का काम होता है रोकना। जब विपक्ष ने 2003 में इस स्कैम का एक बेस बनाना चालू कर दिया, तो वो कभी इसके विरुद्ध नहीं जाएगी। वो एक भी बोलेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि 250 करोड़ है तो 250 करोड़ रुपये ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों सरकार इसमें मिली भगत है। इसके लिए क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नंबर 10 ऑफ 2013 सीएजी का रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस के हाथ के नीचे होता है। आज के टाइम में हमारे प्रेसिडेंट साहब वही हैं जो यूपीए 2 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो यूपीए 1 में डिफेंस मिनिस्टर थे, और सीएजी उनके अंडर आता है। तो इसमें सोचने की नहीं बोलनी पड़ेगी कि वो रिपोर्ट क्यों सीएजी का गायब हो गया है। तो यहाँ सब मिलेगा, बीजेपी मिली है, यूपीए 1 मिला है। इनफैक्ट जो वर्ड मैंने ले लिया लास्ट में, प्रेसिडेंट ऑफिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा। राष्ट्रपति को घोटाले में आप रसीद रहे हैं, इसका मतलब तो बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। एक राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक राष्ट्रपति वर्तमान समय में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। मैं उन पर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा, एक चीज समझिए, जो उनके नीचे हुआ है, मैं प्रेसिडेंट ऑफिस बोल रहा हूँ, मैंने प्रेसिडेंट नाम नहीं लिया कि वो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफिस के हाथ के नीचे उनके अंडर सीएजी होता है। ये रिपोर्ट लोगों को क्यों नहीं मिले? जो रिपोर्ट ऑलरेडी था वेबसाइट पे, 2013 तो था, 2014 की ऑडिटेड रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है, 2015 में भी विश्लेषण किया है कि ये रिपोर्ट आया हुआ है और अभी भी इस पे कुछ नहीं हुआ है, एक्शन टेकन नोट अभी भी नहीं हुआ है। ऐसा है कि प्रेसिडेंट का ये करना नहीं है, जब सीबीआई एम के नारायणन जो अभी गवर्नर, जब उनसे पूछताछ कर सकती है,
बराबर है, हुआ करती। वो आज प्रेसिडेंट है ना, आज प्रेसिडेंट है, लेकिन कल जो उन्होंने किया एज ए डिफेंस मिनिस्टर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उनका तो रोल बनता है ना कि क्या हुआ था करके। प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट, प्रेसिडेंट के कानून के ऊपर है, तो उससे पूछ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जब गवर्नर से कोई एजेंसी पूछ सकती है, गवर्नर से कर सकती है, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रेसिडेंट से नहीं कर सकती। हमारा ये कहना है कि जो भी सरकार के इसमें था, वेबसाइट पे था, ये सब आ जाने के बाद अचानक सरकार वो सब डिलीट क्यों करने लगी? इसका मतलब है कि सरकार भी जानती है कि ये सरकार का